तो ये वाला स्टोरी तो पूरा याद होगा, हम किसी भी एंगल को कैसे निकालते हैं, है ना। ये सारी चीजें हमने प्रैक्टिस की हुई थी। मैं एक्चुअली ना पूरा पीडीएफ जो भी अभी तक पढ़ा था सब कुछ इंपोर्ट कर चुका हूँ। स्पेशली अगर मैं लास्ट क्लास पे जाऊं तो लास्ट क्लास में ये सब कुछ चीजें हमने देखी थी। ग्राफ देखा था साइन कॉस का और फॉर्मूले देखे थे। ये कुछ फॉर्मूले हमने पढ़े थे और उसका उस पे बेस्ड कई सारे क्वेश्चंस किए थे। इसके अलावा और कौन से फॉर्मूले, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, ये सब इन्हीं पे बेस्ड ज्यादातर क्वेश्चंस थे। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले ये वाले जो हमने प्रैक्टिस किए थे, ये वाले फॉर्मूले साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, ये सब ध्यान में रखना है। ठीक है, tan ए प्लस बी वाले सारे फॉर्मूले। चलो ठीक है, मैं कुछ फ्रेश बुक लाया हो गया, बुक दिखा दो। ये नहीं, वो आईसीएससी की बुक ले रहा हूं मैं, उसमें ज्यादा क्वेश्चंस है एक्चुअली। एनसीईआरटी पूरा कवर अप हो जाता है और एडिशनल क्वेश्चंस भी उसमें मिल जाते हैं। ठीक है, ओके सो पहले जो हमने फॉर्मूले पढ़े थे ना, उन्हीं फॉर्मूले को बताते हुए कुछ नए फॉर्मूले का डेरिवेशन मैं बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये वाला फॉर्मूला रिकॉल करो, साइन ए प्लस बी का। लिखते भी जाओ, थोड़ा सा लिख लिख के प्रैक्टिस हो जाएगी। साइन ए प्लस बी का क्या था फॉर्मूला? करेक्ट, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये है फॉर्मूला साइन ए प्लस बी का। और क्या हो अगर बीच में माइनस आ जाए, ए माइनस बी, तो यहां पर बीच में, करेक्ट, बीच में माइनस आ जाता है। नेक्स्ट है कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला, क्या होता है? माइनस साइन ए साइन बी। तो यहां पर थोड़ा उल्टा होता है, अगर यहां पर बीच में प्लस है तो यहां पर बीच में क्या आ जाएगा? माइनस। यहाँ कॉस कॉस पहले होता है, साइन साइन बाद में होता है। ठीक है, देन अगर बीच में माइनस है तो ये वाला टर्म आ जाएगा प्लस। देन आते हैं tan a प्लस बी, ये तीन ही फिलहाल मैं डिस्कस करूंगा। tan a प्लस बी, तो ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला है, tan a प्लस tan b अपॉन, करेक्ट, 1 माइनस tan a tan b। ठीक है, और अगर बीच में यहां माइनस है तो ऊपर में माइनस और नीचे में प्लस हो जाएगा। ओके, ये तीन बेसिक फॉर्मूले जो बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं, अभी मैंने लिखा, और इनको यूज करके हम कुछ और नए फॉर्मूले डिराइव करने वाले हैं। ठीक है, और जिसको याद रखेंगे। तो अब सबसे पहले इसमें लिखो डबल एंगल फॉर्मूला, डबल एंगल फॉर्मूला। तो डबल एंगल फॉर्मूला में साइन 2a का फॉर्मूला हम देखेंगे कि क्या होता है। साइन 2a, तो ये फॉर्मूला हम कैसे बनाएंगे? पिछले फॉर्मूले को जो पढ़ा था उसी को देख के। यहां पर a प्लस बी है, अगर मान लो मैं b की जगह पे भी a डाल दूं तो क्या बन जाएगा? साइन 2a बन जाएगा। और राइट साइड में क्या होगा? साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए, ऐसे ही बनेगा। और बीच में प्लस है, मतलब ये क्या बन जाएगा? 2 साइन ए कॉस ए। समझ में आया ना सबको कैसे बना ये? अब इसी तरीके से मुझे cos 2a का भी फॉर्मूला बताओ, डबल एंगल फॉर्मूला cos का। करेक्ट, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। समझ में आया? b की जगह पे सिंपली a डाल दिया तो cos a हो गया cos स्क्वायर a, sin a हो गया sin स्क्वायर a। ठीक है, अब इसी में अगर मान लो मैं ये चाहता हूं कि भाई मुझे ना cos का डबल एंगल फॉर्मूला चाहिए, लेकिन मुझे सिर्फ cos के टर्म्स में चाहिए,
मुझे साइन नहीं चाहिए, किसके टर्म्स में चाहिए, सिर्फ कॉस के टर्म्स में। तो कैसे करूंगा? हाँ, ये वाला जो साइन स्क्वायर ए है, तो इस साइन स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। क्लास 10th वाली आइडेंटिटी याद होगी, साइन स्क्वायर क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर। तो बताओ चेंज करने से क्या हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर ए माइनस ये जो साइन स्क्वायर है इसकी जगह पे हमने क्या पुट कर दिया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। समझ में आया? ब्रैकेट्स ओपन होगा तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए, ऐसा ही होगा। तो ये दोनों टर्म जब ऐड होगी तो क्या बन जाएगा, ये 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। समझ में आ गया? यहां तक क्लियर? अब अगर मान लो क्वेश्चन में ये मान लो ये फॉर्मूला मुझे सिर्फ साइन स्क्वायर के टर्म में चाहिए, अभी मैंने सिर्फ कॉस स्क्वायर के टर्म में लाया, अब मैं बोल रहा हूं कि मुझे सिर्फ साइन स्क्वायर के टर्म्स में चाहिए, तो मुझे इस कॉस स्क्वायर को किस में बदलना पड़ेगा, साइन स्क्वायर। तो बताओ क्या बनेगा फॉर्मूला कॉस का डबल एंगल वाला? हाँ, क्या हो जाएगा, 1 - 2 sin² A। समझ में आ गया? 1 माइनस साइन स्क्वायर और माइनस साइन स्क्वायर मतलब 1 - 2 sin स्क्वायर। ये सारे डबल एंगल फॉर्मूला बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होंगे, मतलब अगर मैं बताऊं ना, कम से कम 500 से ज्यादा क्वेश्चंस में ये फॉर्मूले यूज होंगे क्लास 12th में। ठीक है, अगर आप बेसिक बोर्ड्स की बस प्रिपरेशन करो तब। ठीक है, और फिजिक्स में भी कई जगह पे यूज होते हैं। ये क्लियर हो गया, साइन का डबल एंगल, ये कॉस के डबल एंगल के 3 फॉर्मूले। अब बताओ टेन का डबल एंगल का क्या फॉर्मूला होगा, tan 2a। करेक्ट, 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। क्लियर? ये भी हो गया, नोट कर लो इसको भी। हम्म अब अभी जो हमने नए फॉर्मूले सीखे, अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन बनाते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन लिखना, फाइंड फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 22.5 degree. Find the value of sine 22.5 degree, tan 15 degree, and cos 22.5, cos 15 डिग्री, इसको भी 15 डिग्री ले लो। ये 3 वैल्यूज आपको निकालनी है। ठीक है, नोट कर लिया? अच्छा, इसमें एक स्पेशल केस ये भी बताता हूं, कई जगह कई बुक्स में या कई टीचर्स एक और नया कैटेगरी फॉर्मूले का यूज करते हैं जिसको हाफ एंगल फॉर्मूला बोलते हैं। हाफ एंगल फॉर्मूला, हो सकता है मैं भी कई बार ये वर्ड यूज करूं, तो इस ये कुछ अलग नहीं है। डबल एंगल में अगर एंगल को हाफ कर दिया जाए तो हाफ एंगल फॉर्मूला बन जाता है। जैसे सिंपली ये समझो, एक ही जगह पे अगर मैं θ/2 डालूंगा तो ये क्या बन जाएगा, साइन थीटा बन जाएगा। ऐसे ही होगा ना, एक ही जगह पे θ/2 डालूंगा तो ये 2 2 कट जाएगा। राइट साइड में क्या हो जाएगा, 2 sin θ/2 इंटू कॉस θ/2। समझ में आ गया ना सबको ये? तो ये हाफ एंगल फॉर्मूला बन जाता है। वैसे कॉस थीटा का हाफ एंगल क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर θ/2 माइनस साइन स्क्वायर θ/2। सिमिलर वे में सभी में वो चीज चेंज हो जाती है, तो डबल एंगल को हाफ एंगल बोल देते हैं। ओके, यहां तक क्लियर? चलो, अब ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो मैं फर्स्ट वाला पार्ट में समझा देता हूं कि साइन 22.5 डिग्री कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले ना, आप इसमें डबल एंगल फॉर्मूला यूज करो साइन 22.5 डिग्री का। कौन सा डबल एंगल फॉर्मूला यूज करने पे ये काम आएगा, तो ये काम आएगा ये वाला फॉर्मूला यूज करने पे। देखो ये फॉर्मूला, क्योंकि ए की वैल्यू अगर मैं 22.5 लेता हूं तो इसका डबल कितना होगा, 22.5 का डबल क्या होगा, 18 कैसे, डबल डबल 2 टाइम्स मल्टीपल 45, 22 का डबल 44 और हाफ का डबल 1 मतलब 5, तो 45।
तो और हमें इसकी वैल्यू पता होती है, sin 45 cos 45 पता होता है, समझ में है? तो हम क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सा, cos 2a का। लिखो ये फॉर्मूला cos 2a, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। क्लियर हो गया ये चीज? अब इस फॉर्मूले में हम पुट कर देंगे a की वैल्यू, तो a की जगह पे क्या पुट करेंगे, 22.5 डिग्री। ओके, तो लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, cos 2 टाइम्स 22.5, और राइट साइड में क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 22.5 डिग्री। क्या ये क्लियर हो गया? अब बताओ ये कितना बन जाएगा, cos 45, तो लेफ्ट साइड पे आ गया cos 45 डिग्री, राइट साइड पे आ गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर साइन 22.5 डिग्री का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकता हूं। ये क्लियर हो गया सबको? अब निकाल लोगे इसकी वैल्यू, cos 45 पता है क्या होता है, इधर उधर शिफ्टिंग करो, ये वैल्यू निकाल लो। cos 45 होता है 1/√2, तो ये आ जाएगा 1/√2 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर या साइन 22.5 डिग्री का होल स्क्वायर। ये क्लियर हो गया? अब टर्म्स को शिफ्ट करो, ये टर्म इधर, ये वाली टर्म इधर, ऐसे ही होगा। तो लेफ्ट साइड पे आ गया 2 साइन स्क्वायर 2 साइन 22.5 डिग्री का होल स्क्वायर, चेक करो। राइट साइड पे क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1/√2, ये समझ में आ गया? अब कितना हुआ, यहां पर एलसीएम क्या आ जाएगा, √2, ये टर्म हो जाएगी √2 माइनस 1, और इधर पे आ गया 2 साइन स्क्वायर या साइन 22.5 डिग्री का होल स्क्वायर। क्लियर हो गया? ये 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर भेज दो, तो लेफ्ट साइड पे क्या आ जाएगा, √2 माइनस 1/2 √2, और इधर पे क्या बचा है, साइन 22.5 डिग्री का होल स्क्वायर। अब हमें इसकी वैल्यू चाहिए, तो यहां से स्क्वायर हटेगा और इधर पे क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट। तो साइन 22.5 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी यहां पर √2 माइनस 1/2 √2। आया क्या समझ में? ये कंप्लीट कर लो इसको, और इसके बाद फर्स्ट करने के बाद ना एक काम करना, थर्ड क्वेश्चन पहले बनाना, थर्ड क्वेश्चन ये, और इस पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा चेक करना और बताना मुझे। नहीं पता कौन सा यूज हुआ इसमें, ये फॉर्मूला यूज होगा, नहीं ये नहीं, कौन सा वाला, उसके नीचे वाला, ये वाला cos 2a का, जिसमें क्या आता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, और a की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, 15 डिग्री। तो यहाँ पर cos 15 का होल स्क्वायर, और 15 इंटू 2 कितना हो जाता है, 30, तो ये cos 30, जिसकी वैल्यू हमें पता होती है। सिंप्लीफाइड, अनन्या नहीं बन रहा है, मुश्किल जा रहा है। एक काम करो, सुनो, पहले ये फॉर्मूला नोट करो, नोट करो ये फॉर्मूला, cos 2a इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। ठीक है, अब उसके बाद क्या फाइंड आउट करना है, ऊपर लिखो cos 15, लिखो यहाँ पर cos 15 डिग्री इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब इसके नीचे लिखो पुट a इज इक्वल्स टू 15, पुट a इज इक्वल्स टू 15 डिग्री। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में पुट करो ये वैल्यूज,
नहीं, देखो ये फॉर्मूला तुमने जो लिखा है ना cos 2a का है, तो 2 इंटू ए है, तुमने इसको स्क्वायर बना दिया, तो 2 इंटू 15 है ना, इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर 15 डिग्री लिखो -1। ओके, सो लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, cos 30 बन जाएगा, लिखो cos 30। ठीक है, अब जो तुम्हें ये cos 15 निकालना था ना, उसको x अज्यूम कर लो, दैट इज इक्वल्स टू x ले लो। ओके, तो ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर -1, करेक्ट। अब लेफ्ट साइड में cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, तो पुट करो उसकी वैल्यू √3/2। आ गया तुम लोगों का? हाँ ठीक है, यहाँ एलसीएम लेने में गलती की है क्या, 1/2 क्यों आया? अब -1 को उधर शिफ्ट कर दो तो +1 हो जाएगा। फिर उसके एलसीएम ले लो और उधर पे रूट ले लेना। चेक करो एक बार, यहाँ पर वैल्यू पुट किया होगा तो cos 30 इज इक्वल्स टू 2 cos 15 का होल स्क्वायर -1, ऐसा हो गया होगा। तो ये √3/2 आ गया, ये -1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +1 इज इक्वल टू 2। मैं इसको कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए x अज्यूम कर लेता हूं, तो इज इक्वल टू क्या हो गया x², समझ गए। अब इसको एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा √3 + 2/2 इज इक्वल टू क्या हो गया, ये 2x²। क्लियर हो गया। 2 नीचे अपॉन में आ जाएगा तो √3 + 2 अपॉन में क्या आ जाएगा, ये 4, दैट इज इक्वल्स टू x²। क्लियर हो गया। ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई होकर इधर आ गया। तुमने ये 2 और ये 2 को काट दिया क्या, वो नहीं कट सकता। ठीक है, अच्छा ओके ओके, अभी क्लियर। अब इधर पे स्क्वायर रूट लेंगे, तो स्क्वायर रूट लेंगे तो न्यूमरेटर में √3 + 2 और डिनोमिनेटर में 4, ये आ गई x की वैल्यू। क्लियर हो गया। न्यूमरेटर का रूट अलग कर देते हैं और डिनोमिनेटर का रूट, तो 4 का रूट ये कितना हो जाएगा 2। क्लियर हो गया। तो x की वैल्यू आ गई ये वाली, x मतलब जो हमारा cos 15 डिग्री। लॉजिक समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट, 10-15 डिग्री की वैल्यू निकाल के बताओ। 10-15 डिग्री, 10-15 डिग्री, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, लास्ट वाला 10 वाला, 10 का डबल एंगल फॉर्मूला, ये फॉर्मूला। तो मैं एक फ्रेश पेज पे लिख देता हूं, लिखो सबसे पहले 10-15 डिग्री इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, और 10 का डबल एंगल फॉर्मूला लिख देते हैं। तो tan 2a इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला है 2 tan a अपॉन 1 - tan स्क्वायर a। ठीक है, अब बताओ यहां पर क्या पुट करना होगा इस फॉर्मूले में, a के प्लेस पे, हाँ 15, a के प्लेस पे 15 डिग्री पुट करेंगे। पुट a इज इक्वल्स टू 15 डिग्री, तो लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, ये tan 2 इंटू 15 डिग्री, राइट साइड में 2 tan 15 डिग्री अपॉन 1 - tan स्क्वायर 15 डिग्री, ऐसा ही होगा। तो लेफ्ट साइड में ये क्या हो जाएगा, tan 30 बन जाएगा, है ना, tan 30 डिग्री बन जाएगा। राइट साइड में कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए मैं 10-15 को क्या अज्यूम कर लेता हूं, x अज्यूम कर लेता हूं। तो बताओ राइट साइड में क्या हो जाएगा टर्म्स, करेक्ट, 2x अपॉन 1 - x²। क्लियर। अब tan 30 की वैल्यू याद है क्या होती थी, 1/√3, तो tan 30 के प्लेस पे आ जाएगा 1/√3, यहां पर हो जाएगा 2x अपॉन 1 - x²। क्लियर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये टर्म इधर जाएगी, ये वाली टर्म इधर जाएगी, तो लेफ्ट हैंड साइड में मिलेगा 1 - x², राइट साइड पे मिलेगा 2√3x। क्लियर हो गया। फैक्टराइज हो पाएगा क्या, मेरे ख्याल से मुश्किल लग रहा है फैक्टराइज हो पाएगा। पहले इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओ। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ये दोनों टर्म्स को मैं उधर भेज देता हूं, तो x² हो गया प्लस 2√3x ऑलरेडी था, और ये क्या हो जाएगा -1 इज इक्वल टू 0। ये समझ में आ गया यहां तक। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करने के लिए स्प्लिटिंग एक तरीका है,
बट स्प्लिट इसमें होगा नहीं आसानी से। तो दूसरा क्या तरीका है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक तुम लोग नहीं पढ़ोगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस, हाँ ये वाला फॉर्मूला, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये वाला फॉर्मूला जो 10th में पढ़ते थे, है ना। ये फॉर्मूला यूज कर लो। तो ये फॉर्मूला जब हम यूज करेंगे तो x इज इक्वल टू माइनस बी, तो भाई बताओ क्या आएगा माइनस बी। ये चैप्टर पसंद नहीं था, नहीं ये तो यूज होगा कई जगह पे। हाँ, तो b की जगह पे क्या आ जाएगा, b मतलब ये वाला टर्म, तो क्या आ जाएगा -2√3, ठीक है, प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर, तो b मतलब ये वाली टर्म का स्क्वायर, ये वाली टर्म मतलब 2√3 का होल स्क्वायर, -4, a मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि कितना है 1, c मतलब ये वाली टर्म, कौन ये वाली टर्म कितनी है -1, समझ में आ गया ना, अपॉन 2a, तो 2 और अगेन a की वैल्यू कितनी आ गई यहां पर 1, -2√3 प्लस माइनस रूट ओवर, इतना मुश्किल नहीं है, सिंपली एक फॉर्मूला है उसको अप्लाई करना होता है। ए बी सी कैसे निकलते हैं, कोफिशिएंट्स होते हैं बस। हो गया यहां तक। अब बताओ इसको सिंप्लीफाई किया होगा तो इसका स्क्वायरिंग करने पे क्या होगा, 4 3 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12, प्लस ये हो गया 4 डिवाइडेड बाय 2, ऐसे ही आया। सो x इज इक्वल्स टू आ रहा है -2√3 प्लस माइनस 16, 16 का रूट कितना होता है 4, डिवाइडेड बाय क्या आ गया 2, और x हमने किसे लिया था, tan 15 डिग्री को लिया था ना, तो tan 15 डिग्री की वैल्यू क्या आ गई, -2√3 प्लस -4/2। क्या ये आंसर सही है? हाँ, तो अगर मान लो ये क्वेश्चन सपोज एमसीक्यू में आ जाए, आपके पास 3 ऑप्शन ऐसे, एक प्लस के साथ, एक माइनस के साथ, एक दोनों के साथ, और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज, तो क्या सेलेक्ट करोगे? नहीं, प्लस के साथ। क्या रीजन है प्लस के साथ लेंगे हम? -2 प्लस -2√3 प्लस 4/2, इसका रीजन प्लस के साथ क्यों होगा, इसने तो अंदाजा लगाया है, लेकिन तुम लोगों को इसके पीछे का लॉजिक पता होना चाहिए। हाँ, उसका रीजन वो एंगल में है। हाँ, नहीं एक्चुअली माइनस में भी होती है, हमने वो पढ़ लिया है, ठीक है। 10 की वैल्यू नेगेटिव भी होती है, लेकिन वो एंगल के ऊपर डिपेंड करता है। एक्चुअली इसके पीछे का रीजन ये है कि जो एंगल होता है 0 से 90 डिग्री में, उसमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, पॉजिटिव, और ये 15 डिग्री मतलब इसमें। लेकिन जब एंगल 90 से 180 आता है तो उसमें कुछ नेगेटिव होते हैं, कुछ पॉजिटिव होते हैं, ये लॉजिक रहता है उसका, है ना। तो ये तुम लोगों को तो पढ़ा चुका था, ये समझ में आ गया ना लॉजिक पूरा, ठीक है। कोई बात नहीं, ये 2 3 क्लास लगेगा, मैं बता दूंगा उसमें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नोट करना। साइन ए इज इक्वल्स टू 3/5, साइन ए इज इक्वल्स टू 3/5, फाइंड साइन 2a cos 2a tan 2a, tan 2a। तो मैं स्टार्टिंग में इसके लिए हिंट दे देता हूं, ठीक है, समझते चलना।
सबसे पहला आप साइन ए गिवन है तो आप निकालो कॉस ए, कॉस ए निकालो। अब कॉस ए कैसे निकालेंगे, तो चाहो तो आप वो 10th वाला तरीका यूज कर लो। साइन क्या होता है, P अपॉन एच, वो हो गया 3/5, जिससे परपेंडिकुलर मिल गया 3, हाइपोटेनियस मिल गया 5। अब निकाल लो बेस, क्या लगा के, पाइथागोरस थ्योरम लगा के, तो कितना आएगा बेस 4। ठीक है, 3 4 5 पाइथागोरस ट्रिपलेट होते हैं, उससे आ जाएगा। अब यहां से आपको कॉस ए की वैल्यू मिल जाएगी, तो बताओ कॉस ए क्या आ जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस मतलब कि 4/5, तो कॉस ए की वैल्यू मिल गई। क्या यहां तक समझ में आ गया, साइन ए कॉस ए दोनों मिल गया। लेकिन हमें क्या निकालना है, देखो यहां पर साइन 2a निकालना है। तो अब साइन ए 2a निकालने के लिए हमने साइन का डबल एंगल फॉर्मूला अभी डिराइव किया। क्या है बताओ साइन 2a का फॉर्मूला, 2 साइन ए कॉस ए, ये डबल एंगल फॉर्मूला था। यहां पर ये दोनों जो आपने वैल्यू निकाली पुट कर दो, आपको साइन 2a मिल जाएगा, खत्म। समझ में आ गया। तो साइन ए की जगह पे 3/5, कॉस ए की जगह पे 4/5, तो ये कितना आ रहा है 24/25, यही आ रहा है। अब कॉस 2a कैसे निकलेगा, बिल्कुल उससे भी निकाल सकते हो, हाँ। कॉस 2a के लिए, कॉस 2a के लिए कॉस का डबल एंगल फॉर्मूला यूज कर लो। कॉस के डबल एंगल के मैंने 3 फॉर्मूले बताए थे, जिसमें सबसे पहला सिंपल फॉर्मूला कौन सा था, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये था फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में कॉस ए और साइन ए दोनों की वैल्यू रख दो। आ गया सबका यहां तक। हम्म यहां तक आ गया, हाँ, tan 2a, बताओ क्या आएगा। हाँ, लेकिन हम थोड़ा और आसान करते हैं, tan 2a को हम लिख सकते हैं ना sin 2a अपॉन cos 2a, तो ये तरीका हमारे लिए ज्यादा आसान है। sin 2a है 24/25, cos 2a है 7/25, तो ये दोनों को काट देते हैं तो आंसर आ जाएगा 24/7। समझ में आ गया सबको। अच्छा, अगर मान लो इस क्वेश्चन में ये भी पूछा होता, फाइंड साइन 4a, मान लो क्या एक्चुअल में पूछा ये क्वेश्चन में साइन 4a भी फाइंड करना है, तो बताओ क्या आएगा और कैसे आएगा। साइन 4a निकालने के लिए अब हम इसको ऐसा लिखेंगे, साइन 2 × 2a, ऐसा लिख सकते हैं ना, है ना, समझ में आएगी नहीं। अब दोबारा अगर ये वाला फॉर्मूला मैं लगाऊं, तो डबल एंगल, जो भी एंगल है राइट साइड पे ऐसा हो जाता है। वो लॉजिक यहां पर अप्लाई करके बताओ क्या होगा। जैसे साइन 2a है तो 2 साइन ए कॉस ए, साइन 2 थीटा अगर होता तो क्या हो जाता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो अकॉर्डिंगली यहां पर क्या होगा बताओ। नहीं, देखो डबल एंगल का सिंपल मतलब क्या है फॉर्मूले का, यहां पर अगर ये डबल एंगल है
तो यहाँ पर उस एंगल का क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। यही मतलब हुआ। यहाँ पर 2a है तो यहाँ पर एंगल में क्या आ जाएगा, a आएगा। यहाँ पर एंगल में अगर 4a है तो राइट साइड में क्या हो जाएगा, 2 साइन, एंगल का हाफ होके क्या बन जाएगा 2a, और ये क्या हो जाएगा cos 2a। समझ में आया कि नहीं लॉजिक ये? अगर मान लो मैं साइन 6a का फॉर्मूला पूछूं तो बताओ क्या बन जाएगा, ये 2 साइन, एंगल को हाफ कर दो तो कितना बन जाएगा 3a इंटू कॉस 3a। समझ में आया? अगर मैं साइन 10a का फॉर्मूला पूछूं तो क्या बन जाएगा 2 साइन 5a इंटू कॉस 5a। तो ये डबल एंगल अप्लाई करना समझ में आ गया? ठीक है, तो उसी तरीके से साइन 4a को हम ऐसा लिख सकते हैं। अब हमने ये दोनों वैल्यू ऑलरेडी निकाल ली है, पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, कर लो इसको कंप्लीट, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं। हो गया, हटा दो उसको। हो गया ना? पिछला क्वेश्चन क्या है बताओ, आंसर उसका 4a का। हाँ 3। ओके, डिनोमिनेटर में 625 आ रहा है। 25 का स्क्वायर 625। ठीक है। ओके, चलो इधर पे ध्यान देना, ये सारे डबल एंगल फॉर्मूले जो मैंने बताया इसको ध्यान में रखना। और कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, नोट करो। सिंपल क्वेश्चन है इस बार। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यूज ऑफ, फाइंड द वैल्यूज ऑफ, फर्स्ट है 2 साइन 15 डिग्री कॉस 15 डिग्री, सेकेंड 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 22.5 डिग्री, थर्ड है 2 कॉस स्क्वायर 157.5 डिग्री -1, फोर्थ है कॉस स्क्वायर π/12 माइनस साइन स्क्वायर π/12, फिफ्थ है 2 tan 22.5 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan 22.5 डिग्री का होल स्क्वायर, या 10 स्क्वायर दिस। हो गया, नोट कर लिया क्वेश्चन? अब देखो, सबसे पहले ये फॉर्मूला देखो ध्यान से, तुम लोग तो बना सकते हो ना डायरेक्टली, बनाओ। ये फॉर्मूला देखो, ये फॉर्मूला नोट करो पहले। अनन्या, प्रियांशी बताना पड़ेगा, हिंट आ गया? हाँ ठीक है, ये फॉर्मूला नोट कर लिया। अब ए की जगह पे 15 डिग्री पुट कर दो सिंपली यहां पर दोनों तरफ, तो लेफ्ट साइड में कितना आ जाएगा, साइन 2 इंटू 15। हाँ, और राइट साइड में क्या आ जाएगा, 2 साइन 15 कॉस 15, उसी की वैल्यू निकालनी है। अब साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, तो फर्स्ट का आंसर आ जाएगा 1/2। प्रियांशी भी वही गलती की। ठीक है, ठीक ठीक ठीक। सेकेंड वाला बन गया। सेकेंड वाले क्वेश्चन को कौन से फॉर्मूले से मैच करोगे बताओ, सेकेंड वाला?
ये वाला फॉर्मूला से मैच होगा, तो ये पूरे की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? हाँ, ये पूरा cos 2a के इक्वल हो जाएगा, और 2a मतलब इसका डबल, उसका डबल कितना होता है 45, तो ये cos 45 बन जाएगा। समझ में आ गया? देखो ये जो फॉर्मूला है 1 - 2 sin² a का, पहले ये फॉर्मूला लिख लो, ऐसे लिखो 1 - 2 sin² a इज इक्वल टू दिस, ऐसा लिखो। इज इक्वल टू cos 2a, है ना? अब a की जगह पे क्या पुट करोगे? 22a.5। अब सिंप्लीफाई कर लो। तुम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आया क्या? नहीं आया? इसको किससे मैच करोगे? ये वाले से। तो ये कितना बन जाएगा? cos 2 टाइम्स 157.5, है ना? तो ये कितना बन जाएगा? cos 315। अब cos 315 कैसे निकालेंगे, भूल गए? करेक्ट, इसको लिखेंगे cos 360 माइनस 45। इसके बाद कौन सा क्वाड्रेंट? हम्म, ये 2 पाई नहीं, हाँ, भूल गए ना सब? चलो मैं थोड़ा सा रिकॉल कराता हूँ, रिवाइज कराता हूँ। ये 0 डिग्री यहां बनता है, 90 डिग्री यहां बनता है, 180 डिग्री यहां बनता है, 270 डिग्री यहां पर बनता है, 360 डिग्री यहां पर बनता है। एंगल ऐसे ही बनते हैं, याद आया? तो ये पूरा जब एक एंगल कंप्लीट होता है तो 360 डिग्री बनता है। और इसी का रेडियन कन्वर्जन करते हैं तो 90 मतलब कितना होता है? π/2। 180 मतलब कितना होता है? पाई। और ये कितना होता है? 3π/2। और ये होता है 2 पाई। समझ में आया? अब यहां पर क्या लिखा है? 2 पाई - थीटा। तो 2 पाई मतलब ये कंप्लीट बनना था, बट माइनस थीटा मतलब उसके पहले ही रुक गया। तो कौन सा क्वाड्रेंट आ गया? ये फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? पॉजिटिव। वो स्टेटमेंट याद है? ऐड शुगर टू कॉफी, ऑल साइन टेन एंड कॉस। तो यहाँ पर कॉस पॉजिटिव होगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? कॉस थीटा। और थीटा क्या है यहाँ पर? 45। कॉस 45 कितना होता है? 1/√2। तो इसका आंसर आएगा 1/√2। ओके। हम्म, कौन सा? ये करेक्ट है। इसका 1/√2 आया ना पिछले वाले का भी? हाँ, करेक्ट है। बस इतना ही करना था उस क्वेश्चन में। मैं इनको नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा था। तो मैं एक काम करो अनन्या, नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो, है ना? 3 और 4 अभी स्किप कर दो तुम। फोर्थ का आंसर सही है। प्रियांशी कुछ कंफ्यूजन नहीं है समझ में? इसको किससे कंपेयर करोगे? फोर्थ वाले को इससे कंपेयर करोगे तो ए की जगह पे क्या रहा है? π/12। तो ये किसके इक्वल होगा? cos 2a के। मतलब cos 2 इंटू π/12 कितना बन जाएगा वो? नहीं, cos 2 इंटू π/12 ऐसा बनेगा ना? π/6 हो जाएगा नहीं? cos π/6 मतलब cos 30। cos 30 कितना होता है वो? समझ गए? हाँ, फिफ्थ वाला बनाया। 1। तो फिफ्थ में हम इस पूरे को इससे कंपेयर करेंगे, है ना? तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? tan 2a हो जाएगी। तो 2 और a की जगह पे क्या आ जाएगा? 22.5 डिग्री। क्लियर हो गया ये चीज?
तो tan 22.5 मतलब tan 45, और tan 45 कितना होता है 1। कंप्लीट कर लो ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, ये थोड़े सिंपल क्वेश्चन है जो अब मैं दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if cos alpha is equals to 3/5, cos beta is equals to 4/5, find the value of cos alpha minus beta by, पहले cos alpha minus beta बस लिखो, और सेकेंड में लिखना cos alpha minus beta by 2। ये दोनों फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इधर पे देख लेना, जिसको ये समझाना है वो सुन लो पहले। यहां पर मैंने आज कुछ फॉर्मूले में एक ये फॉर्मूला लिखा था cos a माइनस बी का, आज ही, ठीक है, और पहले भी पढ़ा है। क्या होता है इसका फॉर्मूला? cos a cos b, और अगर माइनस है तो cos के लिए प्लस आ जाता है, ये होता है sin a sin b, ये होता है फॉर्मूला इसका, ठीक है। अब इसमें ये दोनों चीजें हमारे पास, अगर मैं ए की जगह पे अल्फा और बी की जगह पे बीटा डालूं तो फॉर्मूला बदल जाएगा, cos अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, cos अल्फा cos बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, ऐसा ही होगा, ठीक है। अब हमें ये दोनों वैल्यू पता है, क्वेश्चन में दी गई है ये दोनों वैल्यू, ये दोनों वैल्यू हमें निकालनी है, समझ में आ गया। अब ये कैसे निकालेंगे? तो इनको निकालने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। एक जो मैं परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनियस वाला तरीका बता रहा था, जैसे कि अगर मान लो आपको कॉस अल्फा दिया है 3/5, तो उसको बेस अपॉन हाइपोटेनियस लिख दो, तो बेस आ गया 3, हाइपोटेनियस आ गया 5, निकाल लो पाइथागोरस थ्योरम से परपेंडिकुलर, जिससे आपको मिल जाएगा साइन अल्फा, क्योंकि साइन अल्फा क्या होता है, p/h, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। समझ में आ गया? निकालो, कैलकुलेट करो सब, क्या क्या आएगा। ये 4/5 आ जाएगा साइन अल्फा। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपको क्या गिवन है, कॉस बीटा। तो कॉस बीटा कितना गिवन है चेक करो, 4/5। तो अगर आपको साइन बीटा निकालना है तो एक और तरीका, अब ये तरीका मत यूज किया करो, दूसरा तरीका कौन सा पता है क्या, ये वाला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता था, 1/10 वाली आइडेंटिटी। तो ये वाली वैल्यू उसमें डाल दो, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर बीटा और प्लस, यहां इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, 16/25, ऐसे ही आएगा, इज इक्वल टू कितना हो गया 1, 16/25 को उधर भेज दो, तो साइन स्क्वायर बीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस 16/25, ऐसा हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर बीटा कितना आ जाएगा, ये 25 माइनस 16 मतलब 9/25, क्लियर। तो साइन बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर, 3/5। तो ये साइन बीटा भी मिल गया, साइन अल्फा भी मिल गया, और ये दोनों तो ऑलरेडी दिया था। इन सारे चीजों को यहाँ फॉर्मूले में पुट कर दो, आपको कॉस अल्फा माइनस बीटा मिल जाएगा। आ गया प्रियांशी? कॉस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू, तो यहां पर आ गया 3/5 4/5, जीरो आ रहा है क्या? अच्छा नहीं, जीरो नहीं, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ, मैं बीच में माइनस सोच रहा था। 3/5 4/5 ऐसे ही आ रहा होगा, है ना। तो ये आ रहा है 24/25, ये आ गया कॉस अल्फा माइनस बीटा, चारों वैल्यू पुट करने का। अब इसका क्या आंसर आ रहा है बताओ, सोचो, ये बनना चाहिए। डिवाइडेड बाय 2 है, मतलब कौन सा फॉर्मूला लगेगा, हाफ एंगल फॉर्मूला। यहां तक आया समझ में? हम्म
अच्छा बताओ, कॉस 2a के 3 फॉर्मूले पढ़े थे, जिसमें वो फॉर्मूला जिसमें सिर्फ कॉस वाली टर्म आती है वो कौन सा था? 2 cos² a-1, यही है। इसमें ये वाला एंगल जो है इसका क्या है? हाफ है, करेक्ट। तो मुझे यहां पर a की जगह पे मैं क्या रख सकता हूं? हाँ हाँ, अल्फा माइनस बीटा बाय 2 ये रख सकता हूं, है ना। तो इस फॉर्मूले को थोड़ा मैं मॉडिफाई करके लिख रहा हूं, समझो। ये -1 को इधर भेज दूंगा, फॉर्मूले को ही पहले मॉडिफाई कर देता हूं, cos2a+1 ऐसे ही हो जाएगा। ये बाय 2 को भी नीचे भेज दूंगा तो बाय 2 इज इक्वल टू क्या बन गया? ये cos²a। समझ में आई ये चीज? तो मैं इस फॉर्मूले को कैसे लिख सकता हूं? cos a की जो वैल्यू होती है दैट इज इक्वल्स टू √ओवर cos2a+1/2 ऐसी होती है। ये आ गया समझ में? अब क्या करो, यहां पर ना a की जगह पे वो डाल दो जो हमें निकालना है। क्या निकालना है? अल्फा माइनस बीटा बाय 2, अल्फा माइनस बीटा बाय 2, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? cos अल्फा माइनस बीटा बाय 2। यहां पर भी a की जगह पे क्या आ जाएगा? अल्फा माइनस बीटा बाय 2। तो नीचे का 2 ऊपर का 2 कट जाएगा और ये वाली वैल्यू आ जाएगी। तो पुट कर देना। ये पूरा फॉर्मूला समझ में आया ना यहां तक का? इसके बाद वैल्यू पुट करो, यहां तक लिखो, फिर उसके बाद वैल्यू पुट करो। जब ये वैल्यू पुट किया होगा तो cos अल्फा माइनस बीटा बाय 2 लेफ्ट साइड में आ गया, यहाँ पर √ओवर cos 2 इंटू अल्फा माइनस बीटा बाय 2 प्लस 1/2 ऐसे ही हो गया होगा। अब ये एंगल वाले हैं तो ये 2 और ये 2 कट जाएगा, तो क्या बन गया? ये cos अल्फा माइनस बीटा बाय 2 इज इक्वल्स टू √ओवर cos अल्फा माइनस बीटा +1/2 ऐसे ही होगा। अब ये वाली वैल्यू देखो तुम लोगों ने निकाल रखी है 24/25, उसको यहां पर पुट कर दो। तो cos अल्फा माइनस बीटा बाय 2 इज इक्वल्स टू √ओवर, ये कितना हो जाएगा? 24/25 -1/2, क्या हो जाएगा? √ओवर 24, कुछ कैलकुलेट प्लस है ना, हाँ वही मैं सोच रहा था, मैं माइनस कर दिया। हाँ, 24 + 25/25 होल/2 ऐसा हो जाएगा। तो √ओवर 49/50 ये आ जाएगा सिंप्लीफाई करने पे, है ना। तो 49 का रूट क्या होता है? 7, और 50 का रूट कितना होता है? 5√2। तो ये आ जाएगा इसका आंसर। ओके, सो आज मैं यहीं पर एंड कर रहा हूँ क्लास, क्योंकि टाइम भी कम बचा है, और दूसरी चीज कि तुम लोगों का अभी थोड़ा मिसमैच हो रहा है लेवल, ठीक है। इसने तो पूरी क्लास अटेंड की है तो इससे बन जा रहा है। तो अभी एक काम करेंगे, नेक्स्ट क्लास में ना तो तुमको ये बुक दे दूंगा, पूरा सॉल्व कर लेना, ठीक है। यहीं पर बैठ के मैं क्वेश्चन टिक करके दे दूंगा, जो जो इंपॉर्टेंट है वो सॉल्व करते जाना जो अभी तक पढ़ाया। बाकी तुम्हारा भी थोड़ा बहुत बन जा रहा है ना। एनसीईआरटी, तुम एनसीईआरटी सॉल्व करना स्टार्ट कर देना, है ना। एनसीईआरटी बना सकती हो अभी तक जितना पढ़ चुकी हो उसके हिसाब से, और तुमको मैं एक बार बेसिक से बता दूंगा, ठीक है। और पलक तुम भी एनसीईआरटी पैरेलली सॉल्व करते चल देना नेक्स्ट क्लास से, ठीक है। यस सर। ओके, तो नेक्स्ट क्लास पूरा अभी तक जो पढ़ा ना फॉर्मूला उसी का प्रैक्टिस सेशन होगा, तुमको एकदम स्टार्टिंग से बता दूंगा। तुमको डिग्री रेडियन कन्वर्जन आता है क्या? 10th में नहीं पढ़े थे वो सब? नहीं आता होगा। 10th की आइडेंटिटीज याद है? sin² + cos², वो थोड़ा सा रिवाइज करके आ जाना बस, ठीक है।